अगर तुम सोचते हो कि बिना कुछ किए भी जिंदगी चल सकती है तो सुनो, यह प्रकृति सबसे बड़ा झूठ है। यह प्रकृति का सबसे बड़ा झूठ है कि तुम बिना कुछ किए तुम्हारी जिंदगी चल सकती है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, राजा हो, रंक हो, प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए वो विवश होती है। प्रकृति से अर्जित गुणों के कारण वो कर्म करने के लिए विवश होती है। इसलिए गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है जानते हो? कुछ न करने का कर्म। कुछ न करने का कर्म ही सबसे बड़ा खतरनाक कर्म है। कि हम सोचते हैं कि हम कुछ ना करें और ऊपर वाला मुझे सब कुछ दे दे। मैं सोचता हूं कि मैं मेहनत ना करूं, सिर्फ ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देते रहे। उसके घर में छप्पर फाड़ के बारिश हो रही है, मेरे घर में कुछ हो नहीं रही है। धन की बारिश, धन की लोलुपता। उसके घर में सफलता की बारिश हो रही है और मेरे घर में कुछ हो ही नहीं रही है। लेकिन उसके पीछे का मेहनत, पीछे का कर्म, पीछे का त्याग कोई नहीं देखता। इसे तो भगवान श्री कृष्ण अच्छे से अर्जुन को समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्जुन, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति ने जो तुम्हें गुण दिए हैं, नेचर्स, इन्वायरमेंट ने जो हमें गुण दिए हैं, जो संस्कार दिए हैं, उनसे भाग नहीं सकते तुम, उनसे कभी नहीं भाग सकते। अगर तुम में संघर्ष की आग है तो आराम तुम्हें चैन नहीं करने देगी। आराम तुम्हें चैन नहीं करने देगी, क्योंकि संघर्ष की आग तुम में है, भूख है, बर्निंग डिजायर है तुम में, बाउंस बैक करने की कैपेसिटी है, बाउंस बैक करने की इच्छा है। तो संघर्ष भी तुम्हें चैन करने नहीं देगी, आराम करने नहीं देगी। अगर तुम्हें सीखने की भूख है तो बहाने तुम्हें बचा नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ जानने की भूख है, लालसा है, इच्छा है, तो तुम्हें बहाने कोई बचा नहीं सकती है। बर्निंग डिजायर, इनबिल्ट बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ये नहीं देखा देखी फलनामा ये कर रहा चिल्ला नहीं, सेल्फ बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। सेल्फ बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, तभी प्रकृति तुम्हें धक्का देती है। मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं भाई, कॉस्मिक हैबिट फोर्स, वही प्रकृति हमें धक्का देती है। कॉस्मिक हैबिट फोर्स का आप लोग वीडियो देखिएगा जाके, सारा डिटेल कॉस्मिक हैबिट फोर्स का, सारी कायनात तुम्हें मिलाने में लगा देती है। एक मूवी थी एक कलाकार की। तो प्रकृति हमें धक्का देती है, पुश बैक करती है, पुश पुश पुश, और आगे बढ़ने के लिए फैसला लेकिन तुम्हें ही करना पड़ता है कि मैं क्या करूं। निर्णय तो तुम ही को लेना है भाई मेरे, निर्णय तो आप ही को लेना पड़ेगा ना कि मुझे क्या करना है। डर के साथ कर्म या साहस के साथ कर्म, ये निर्णय स्वयं लेना पड़ेगा। डर के साथ कर्म करो, जी सही सुन रहे हैं आप, डर के साथ कर्म करो या साहस के साथ कर्म करो, निर्णय तुम्हें ही लेना पड़ेगा। सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस कर्म कौन सा है? कुछ न करने का कर्म। घर में बैठे हुए कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ उपार्जन नहीं करना है, कुछ अर्थोपार्जन नहीं करना है, कुछ ज्ञानोपार्जन नहीं करना है, कुछ भक्ति का उपार्जन नहीं करना है, कुछ सत्मार्ग का उपार्जन नहीं करना है, कुछ सोशल एक्टिविटी नहीं करनी है, कुछ सामाजिक कुछ उपार्जन नहीं करना है, कुछ अर्जित नहीं करना है। जो लोग भाई, जो लोग कहते हैं कि समय ठीक नहीं है, हालत सही नहीं है, प्रकृति मेरे साथ नहीं है, मन नहीं है, वो भूल जाते हैं कि कर्म न करना भी एक कर्म है। कर्म न करना भी एक कर्म है, क्योंकि वो भी तुम नहीं करने की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, तुम्हारा बर्निंग डिजायर है कि मैं कर्म ना करूं, वो भी तो एक कर्म है। वो भी तो एक कार्य है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे अपने आप सब मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। प्रकृति किसी को माफ नहीं करती, प्रकृति नेचर किसी को माफ नहीं करती, किसी को भी माफ नहीं करती। कर्म के अनुरूप फल दे देती है। जब राम भगवान को फल मिला, सीता माता को फल मिला, दुर्योधन को फल मिला, धृतराष्ट्र को फल मिला, माता गांधारी को फल मिला, माता कुंती को फल मिला, स्वयं श्री कृष्ण को फल मिला। इस धरा को छोड़ के जाने के लिए एक फल का ही वो था कि बाण आके लगा, उनको ये धरा छोड़ के जाना पड़ा।
है ना। तो बिना कर्म का कुछ नहीं मिलता है। न करने की जो आपने कसम खा रखी कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, भगवान अपने आप छप्पर फाड़ के दे दे, तो वो भी एक कर्म है, वो भी एक आपकी लालसा है, इच्छा है कि मैं कुछ ना भी करूं तब भी मुझे मिल जाए, मैं बैठे रहूं और एकदम कामधेनु माता एकदम लड्डू बरसाते जाए, तो नहीं हो सकता है। अगर गिर रहे हो भाई, अगर गिर रहे हो तो कर्म करो, अगर डर रहे हो तो कर्म करो, अगर थक गए हो तब भी कर्म करो, क्योंकि कर्म ही पहचान बनाता है, कर्म ही भाग बदलता है और कर्म ही तुम्हें अमर करता है। तुम कर्म करने के लिए पैदा हुए हो, रुकने के लिए नहीं। कर्म करने के लिए पैदा हुए हो, रुकने के लिए नहीं। इसलिए कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, बाउंस बैक करो लाइफ को बाउंस बैक करो और अपने काम में लग जा। जो भी तुम्हारे काम है, स्टूडेंट हो, पढ़ने का काम है, बिजनेसमैन हो, बिजनेस को बढ़ाने का काम है, स्टार्टअप करने का काम है, नए नए आइडियाज कलेक्ट करने का काम है, मार्केटिंग करने का काम है, तुम इंश्योरेंस एडवाइजर हो तो तुम्हें इंश्योरेंस सेल करने का काम है, तुम किसान हो तो तुम्हें खेती करने का काम है, तुम सब्जी विक्रेता हो तो तुम्हें सब्जी बेचने का कार्य है। जो भी काम है वो कर्म करो। सिर्फ बैठ कर रहते हो तो वो भी एक कार्य कर रहे हो तुम। किसके विपरीत? नेचर के विपरीत तुम ये काम कर रहे हो। और नेचर कभी किसी को माफ नहीं करती। हम माफ कर सकते हैं, आप माफ कर सकते हैं, भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन नेचर, प्रकृति, जो इन्वायरमेंट है वो किसी को माफ नहीं करती। इसलिए कर्म करो। जय हिंद।